तो वैसे ज्ञान पापी भी होगा, वैसे ताजमहल पे भी होगा, और वैसे सारे मस्जिदों पे होगा जो तोड़ के बनाए गए हैं, चाहे वो ओवैसी हो चाहे उनके अब्बा हो, कोई कोर्ट के ऊपर नहीं है। और सारे मस्जिद मंदिर में कन्वर्ट होंगे। और ज्ञान पापी ही नहीं, अभी आप ताजमहल भी देखिएगा, अभी आप मथुरा भी देखिएगा। नहीं देखिए, योगी जी तो एक बात जान लीजिए, ये अवतार पुरुष हैं। ये हिंदुओं के लिए अवतार पुरुष हैं। कहाँ थे जब औरंगजेब जो है तोड़ने आए थे, तमाम मंदिरों को तोड़ के चले गए, तब इनके अब्बा लोग क्या कर रहे थे? ओवैसी नहीं, उनके अब्बा को भी वो वापस करना होगा। नहीं, वो ओवैसी साहब या उनके अब्बा तब कहाँ थे जब औरंगजेब ने हमारी मंदिरों को तोड़ा था? तब वो कहाँ थे? जब वो मजबूत थे तब वो मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाए। आज हम मजबूत हैं, हम अपनी पुरानी चीजों को वापस ले रहे हैं। उसमें दिक्कत क्या है ओवैसी साहब को? उसमें दिक्कत क्या है? अरे संविधान का ही तो न्यायालय का अनुपालन हो रहा है। न्यायालय, अरे तो वो खड़े करते हो, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होगा। हम लोग तो न्यायालय की बात मानने को तैयार है, और जो कुछ भी हो रहा हो न्यायालय के आदेश पे हो रहा है, उसकी बात क्यों नहीं मान रहे हो? भाई राम मंदिर का मुद्दा भाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के आदेश के अनुसार बन रहा है ना, तो वैसे ज्ञान पापी भी होगा, वैसे ताजमहल पे भी होगा, और वैसे सारे मस्जिदों पे होगा जो तोड़ के बनाए गए हैं। अरे नहीं मानेंगे तो कानून कौन नहीं मानेगा? उनको मनवाया जाएगा। राम मंदिर कैसे मान गए, कैसे बन रहा है, वैसे वो भी मानेंगे। कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है, कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो ओवैसी हो चाहे उनके अब्बा हो, कोई कोर्ट के ऊपर नहीं है। भारतीय संविधान सारे नागरिकों के लिए एक बराबर है। अगर कोर्ट कहता है कि हाँ भाई साक्ष्य मिल रहा है, मंदिर है, तो उनको क्या दिक्कत है मानने में? वो अपना साक्ष्य प्रस्तुत करें। भाई राम मंदिर पे लड़ाई हुई ना सुप्रीम कोर्ट तक, वो भी लड़ाई लड़े, क्या दिक्कत है? हम भी उनके मस्जिद को नहीं मानते हैं, ये कौन सा विषय है? अगर वो पत्थर बोल रहे हैं तो उनके मस्जिद को नहीं मान रहे हैं, बहुत सीधी बात है। भाई आप बताइए, भाई जितने भी शिवलिंग होते हैं वो पत्थर के ही होते हैं ना। ये तो हिंदुओं की आस्था पे चोट जो है पहुंचाने का काम किया जा रहा है। हम उसको शिवलिंग मान रहे हैं, और आज मान रहे हैं कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन, ठीक है, आज शिव जी अवतरित हुए हैं, और ये बहुत अच्छा संदेश जो है पूरे देश में जा रहा है। और सिर्फ बनारस नहीं, सिर्फ ज्ञानवापी नहीं, पूरे देश में जितने ऐसे मस्जिद बने हैं जो मंदिर को तोड़ के बने हैं, सब पर कार्रवाई होगी। और आप देखते रहिएगा, साक्ष्य मिलेगा तो धीरे धीरे सब जो है उसकी वापसी होगी, और सारे मस्जिद मंदिर में कन्वर्ट होंगे, वो जो तोड़ के बने हैं, और न्यायालय के अनुपालन में होंगे। ऐसा नहीं है कोई हिंदू आक्रमण कर देगा, कोई मस्जिद में कोई भी वाद नहीं होगा। लेकिन अगर साक्ष्य मिलेंगे मंदिर के, तो आप विश्वास करिए कि सारे के सारे मस्जिद मंदिर में कन्वर्ट होंगे। हम लोगों ने अपने राम मंदिर के लिए, अपने आराध्य के लिए, राम के लिए कितने सैकड़ों सालों तक प्रतीक्षा किया। आखिर जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया तभी हम लोग माने ना। ऐसे ज्ञानवापी पे होने दीजिए। और ज्ञानवापी ही नहीं, अभी आप ताजमहल भी देखिएगा, अभी आप मथुरा भी देखिएगा, जहाँ जहाँ ये निश्चित होगा कि उसके नीचे मंदिर था, तोड़ करके बनाया गया है। हमें अपने जो है न्याय व्यवस्था पे पूरा जो है विश्वास है, और न्यायालय कहेगा अगर ये साक्ष्य मिलेगा तो वो सब मंदिर बनेगा। अरे वो वैसे कोई मसीहा नहीं है। अरे आकर के देख तो लिए यूपी में क्या हुआ उनका। कोई मसीहा नहीं है, वो तथाकथित मसीहा हैं, ठीक है। वो गलत, वो मुसलमान भाइयों को गुमराह कर रहे हैं। हमारे मुसलमान भाई एक भी जगह कहीं कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप देखिए ना, राम मंदिर का मुद्दा था, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, कहीं कुछ नहीं हुआ, ठीक है। आप देखिए ये ज्ञानवापी वाला सर्वे हो रहा है, अभी ये डिसीजन कहीं कुछ नहीं हो रहा है। वो जबरदस्ती जो है माहौल खराब कर रहे हैं। ऐसे लोग जो है ये देश के लिए खतरा है, ठीक है। जो न्यायालय की बात ना माने, कानून की बात ना माने, ऐसे लोगों को मैं जो है देश के लिए खतरा मानता हूँ। नहीं देखिए, योगी जी तो एक बात जान लीजिए, ये अवतार पुरुष हैं। ये हिंदुओं के लिए अवतार पुरुष हैं। और आप ये जान लीजिए कि मोदी जी के बाद अगर देश में कोई नेता है तो योगी जी हैं, भविष्य योगी जी का है। और ये मान के चलिए कि आने वाले दिन में देश पे राज योगी जी ही करेंगे। अरे भाई, इसके पहले भी सरकार तो कांग्रेस की थी, इसके पहले भी तो सरकार समाजवादी पार्टी की थी। कहे नहीं फैसला सुनवा लिए, कहे नहीं उस फैसले को बता दिए कि वो बाबरी मस्जिद थी अयोध्या में, कोई रोका था क्या? फिर देखिए, कोर्ट पे कोई इस तरह का सवाल उठाना ये कोर्ट की अवमानना है। देखिए, कहीं ऐसा कुछ नहीं है। माननीय न्यायालय और एक व्यक्ति को इस तरीके से करना ठीक है। 2-2, 3-3 लोगों की खंडपीठ होती है, सारे लोग जो है सामूहिक निर्णय देते हैं, ठीक है। राम मंदिर के निर्णय में देख लीजिए, सब एक पक्ष से निर्णय दिए कि हाँ वहाँ पे राम मंदिर था। तो आप इंतजार करिए, ज्ञानवापी का भी देख लीजिएगा, मथुरा का भी देख लीजिएगा। और आने वाले दिनों में ऐसे जितने मस्जिद जो मंदिर तोड़ के बनाए गए थे, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऐसे जितने मस्जिद जो मंदिर तोड़ के बनाए गए हैं, और ये न्यायालय में सिद्ध हो जाए, हमारे कहने से नहीं, इनके कहने से नहीं, कि वो तोड़ के बनाए गए हैं, न्यायालय में अगर सिद्ध हो गया तो निश्चित रूप से भाई क्या दिक्कत है? आपने तोड़ के बनाया था, अगर न्यायालय कह रहा है कि भैया उसको वापस दीजिए, तो दिक्कत क्या है? किसको, किसी को क्या दिक्कत है? हम उनकी चीज़ नहीं वापस ले रहे हैं ना। वो हमारी चीज़ वापस लिए थे, तोड़ के लिए थे, वही चीज़ आज हमको वापस मिली, दिक्कत क्या है किसको?
जो ऐतिहासिक धरोहर को जिनको तोड़ा गया, ठीक है, वहाँ पे मंदिर था, तोड़ करके मस्जिद बनाया गया, ठीक। अगर ये सिद्ध हो जाता है माननीय न्यायालय में, ठीक है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन सब का अधिकार जो है हिंदुओं को मिल जाना चाहिए, मंदिर बन जाना चाहिए, और इसमें ओवैसी या किसी का कोई मतलब नहीं है। ये ज़बरदस्ती जो है राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और कोई मतलब नहीं है। कहाँ थे जब औरंगजेब जो है तोड़ने आए थे, तमाम मंदिरों को तोड़ के चले गए, तब इनके अब्बा लोग क्या कर रहे थे? तो फिर मैं वही तो बोल रहा हूँ, तो तब कहाँ थे इनके अब्बा लोग? तो समझ में आ जाएगा कि चुनाव लड़े। देखिए लोकतंत्र में, ठीक है, सबसे बड़ा अधिकार जो है वोट देने का होता है, ठीक है ना। और पिछले 5, 7 साल, 10 साल से आप देख रही हैं, चाहे 2014 का चुनाव हो, चाहे 19 का चुनाव हो, चाहे 2017 का यूपी का चुनाव हो, 22 का चुनाव हो, आप रिजल्ट देख लीजिए। मोदी जी, योगी जी का युग चल रहा है, बम बम हो रहा है, क्या दिक्कत है उसमें? इससे जितने भी स्थल हैं जिनको आताताइयों ने तोड़ करके हमारे मंदिर को, हमारे इतिहास को, ठीक है, ध्वंस करके जिनको उन्होंने जबरदस्ती मस्जिद बनाया है, अगर मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, अगर न्यायालय ने उसको ये सिद्ध कर दिया कि वो मस्जिद नहीं, वो पहले मंदिर था, तो निश्चित रूप से हमारे मुस्लिम भाइयों को, और ओवैसी नहीं, उनके अब्बा को भी वो वापस करना होगा, करना होगा, करना होगा। अरे भरोसा न्यायपालिका पे है, अपने इतिहास पे है। हम पढ़ते आए हैं कि हमारे मंदिरों को तोड़ा गया है, इसीलिए भरोसा है। देखिए ना क्या क्या मिल रहा है, ज्ञानवापी में देख लीजिए क्या क्या मिल रहा है। भाई श्रृंगार गौरी पे 91 तक जलाभिषेक होता था, काहे रोक दिया गया? ठीक है ना। तो ये तो हम लोगों के सामने की बात है, जो पुरानी पीढ़ियों की बात है उनसे हम लोग भी सुनते चले आ रहे हैं। और आप बनारस में जाके देखिए ना, ज्ञानवापी और हमारा विश्वनाथ मंदिर कैसे जुड़ा हुआ है, देखने से लग जाता है तोड़ के बना है। तो ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कहते, ठीक है, हमारे जो है पूर्वज कहते हैं, लेकिन हम सब कुछ छोड़ देते हैं अदालत पे। अदालत जो फैसला करेगी हम उसको मानेंगे, और अपने मुस्लिम भाइयों से भी, और हम तो ओवैसी जैसी भी ये अनुरोध करेंगे कि उनको सद्बुद्धि आवे और गलत बयानबाजी से दूर रहें। इस तरह की बयानबाजी देश की अखंडता को खतरे में डालती है, ठीक है, ये सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ती है। अगर मेरी आवाज़ किसी भी तरीके से ओवैसी तक जा रही हो, उनके भाईजान तक जा रही हो, तो मैं उनको ये जो है आह्वान करता हूँ, उनसे निवेदन करता हूँ, इस तरह की बयानबाजी से बचें, क्योंकि आने वाला दिन, फिर मैं कह रहा हूँ, जितने भी मस्जिद मंदिरों को तोड़कर बने हैं उनको वापस लेने का काम किया जाएगा अदालत के माध्यम से।